ओम भद्रकाले नमः नमः से हर महाकाल. Good morning, friends. Today, this is Agori Mahabrahmanand here. You would like to you may be thinking this is something interesting topic. So I'm in this get look. It's my choice. You can say that. So without wasting our time, let's come to the interesting point of view. My younger sister, her name was Chandrakanta. When she born, I put her name. I give her name Chandrakanta. Not because I saw television and all that. It came into my mind that her name Rashi came from sea, so I put Chandrakanta as a better option. So I would like to tell the people in our area where we lived in Delhi, in our house in Delhi, why she did suicide. As you know myself, देखो, सच को छुपा के रखोगे तो वो नासूर बनेगा. इसीलिए मैं सच को छुपा के नहीं रखता. जो भी सच होता है उसको रिवील करने में कुछ बुराई नहीं होती. तभी तो लिखा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो. और झूठ को छुपाया जाता है और 100 झूठ बोले जाते हैं. 100 से अनगिनत हो जाता है वो पाप बन जाता है. तो क्यों ना मैं बता दूँ ये हकीकत. काफ़ी लोग वहाँ के कॉलोनी वाले सोचते होंगे कि उसने सुसाइड इसलिए किया कि हमारा एक टेनेंट था जिसका नाम सतपाल था, वो मरा एक्सीडेंट में. और वहाँ के कुछ लोग फिर बाद में मरने लगे एंड सुसाइड होने लगे एंड वहाँ पे काफ़ी सारी हत्याएं होने लगी. और अभी वहाँ की कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब है, काली बस्ती से लेकर के हमारी कॉलोनी विकास कुंज तक. तो आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं चंद्रकांता का महल करके, बोलिए तो आपको पता चल जाएगा. तो हकीकत में वो एक रानी थी जो पूर्व जन्म से इस जन्म में आई थी. एज अ तांत्रिक मैं बोल सकता हूँ. तो आगे क्या होगा उस कॉलोनी का हाल मेरे मरने के बाद या हमारे जीते जी, ये तो मैं नहीं जानता. लेकिन हाँ, मैंने सोचा था मैं अपने घर का नाम थोड़ा डाक बंगला जैसा रखूँ, पर खंडर पड़े रहने दो, रहस्य है वो भी. बचपना कटा है पर मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ अभी से ही. देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं है डराने का. मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला. जो समझा वो समझदार, जो ना समझा वो ना समझ. बस इतनी सी बात है. मैं बार बार यही कहता था कि रीओपन द केस ऑफ चंद्रकांता.
कि उसने सुसाइड क्यों किया। उसका नाम एक्चुअली चंद्रकांता से चंद्रिका रख दिया था, जो उसकी डेथ का कारण हुआ। उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा अपना पिछवाड़ा संभाल के रखिएगा। हाँ, थोड़ा अपना पिछवाड़ा संभाल के रखिएगा। और जो हमने बेचा है जिसको, वो घर, वो भी अपना पिछवाड़ा ज़रा भविष्य के लिए संभाल के रखे। और कॉलोनी वासी से तो मेरा निवेदन है ही, आप तो सब जानते ही हैं, नहीं तो मेरा तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। मेरा स्वभाव तो जानते ही हो, बचपने से रहा हूँ। फिर मैं अपने दिल्ली वाले लैंग्वेज पे आना नहीं चाहता, जो कि छोड़ चुका हूँ मैं। तो आशा है आप सब लोग वहाँ पे सुखमय जीवन व्यतीत कर पाओगे भविष्य में। वरना वहाँ पे जो मरेगा उसको अनंत काल तक शांति नहीं मिलने वाली। जैसा कि मैंने कहा ना कि मरने के बाद इंसान की आत्मा आँखों से जाती है, तो चाहे जलाओ, चाहे दफनाओ, चाहे लाशों को कुछ भी करो, तो शांति तो मिलेगी नहीं, बल्कि पिशाचनी आएंगी, कुछ चुड़ैलें आएंगी। अब मैंने चश्मा पहन रखा है, आप सोचेंगे कि मैं नशे में हूँ। इतने सुबह तो मैं नशा करता ही नहीं, तो चश्मा उतार ही देता हूँ। आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकता हूँ मैं। चश्मा ऐसे ही पहन लिया था यार, फैशन डिज़ाइनर हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरी बहन का भाई हूँ मैं, जिसे बहन माना है तो बहन है वो मेरी। तो वहाँ के मेरे दोस्तों से भी निवेदन है, आगे आपकी इच्छा। स्वर्गवासी तो नहीं बनोगे, ये उम्मीद छोड़ देना। और कोई सोचेगा कि ये पागल हो गया है, ये हो गया है, तो जो मेरी जाट का एक बाल नहीं उखाड़ सकता। जिसको जो समझना है समझो। से हर हर महाकाल टू मी। धन्यवाद। और डाक बंगले से दूर रहना।